शेयर मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ कई लोग आए, अरबपति बने, करोड़पति बने, लखपति बने। और ये भी सच है कि कई लोग यहाँ रोडपति बने, कर्जदार बने, यहाँ तक कि लोगों ने सुसाइड भी किया। ये सब डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर और आपके पैशन पर कि आप कितना सब्र करते हैं और कितना लर्न करते हैं। हर्षल मेहता नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने एक बार, उनका कोट है उनका, और उन्होंने एक बार कहा था कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। हाँ, सच है। ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर, और ये नॉलेज मैं आज वीडियो में लेकर आया हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को अगर कोई भी देखे या कोई बिगिनर भी अगर देखेगा तो वो एक्सपर्ट बन जाएगा। एक्सपर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक्सपर्ट बना दे, क्योंकि आप हर रोज़ सीखते हैं, हर दिन सीखते हैं। अगर जिस दिन किसी बंदे ने ये सोच लिया ना मैं एक्सपर्ट हो गया, समझ लेना उसका आज से ही पतन होना शुरू हो गया। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यही पता होगा, वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वो आज भी सीखते हैं। राकेश झुंझुनवाला जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे वो मरते दम तक सीखे थे। तो लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। अमिताभ बच्चन इतने बड़े हो गए, मतलब इतने साल हो गए उनको इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि मैं आज भी सीखता हूँ। शाहरुख खान रोज़ नया सीखते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में नया सीखता है। जब तक आप अपने दिमाग में एक लर्निंग माइंडसेट रखेंगे ना कि मुझे और कुछ सीखना, और कुछ क्यूरियोसिटी रहेगी नया सीखने की, तब तक आप सीखते रहेंगे, तब तक आप ग्रो करते रहेंगे। अपने आप को एक्सपर्ट कभी मत समझना। कोई वीडियो में अगर आपको ये कहता ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, गलत है, झूठ बोलता है। इसलिए ताकि आप उसकी पूरी वीडियो को आपका अटेंशन पावर गेन करते हैं। तो ये दोस्तों सीखिए, मतलब रोज़ लर्न कीजिए। ये वीडियो भी इसी तरीके से है, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए। बाकी बस यही है, आप सीखते रहिए। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ पॉइंट नोट आउट किए हैं ताकि मैं कुछ मेरे से मिस ना हो जाए। तो इसकी वजह से पूरी वीडियो ख़राब हो जाती है, मिस हो जाता है, तो फिर वो माइंड में चलता रहता है पीछे पीछे, यार क्या छूटा क्या छूटा। तो मैंने इजी करने के लिए पॉइंट आउट कर लिए कि भाई मेरे को ये चीज़ें समझानी है लोगों को। ठीक है, आप लोगों को। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है आसिफ खान और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद आसिफ खान। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है, शेयर मार्केट क्या है। सिंपल शब्दों में, जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है तब उसको ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो कुछ पैसा तो बैंकों से लोन ले लेती है कि उसके बाद भी अगर उसको कुछ लगता है तो वो फंडिंग करती है। वो अपने शेयर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है, उन लोगों में बेचती है। जो लोग जितने शेयर खरीदते हैं वो उस कंपनी में उतने हिस्से के मालिक हो जाते हैं, यानी कंपनी के वो एक ओनरशिप ले लेते हैं। ये होता है शेयर मार्केट। अब अगर मतलब एक मार्केट क्या है वो ये मैंने बताया। अगर कंपनी सपोज कर लो, कोई कंपनी अगर ग्रो करती है इन फ्यूचर तो आपका पैसा ग्रो करेगा। सिंपल है दोस्त। अगर कंपनी डाउन जाती है तो आपका पैसा, मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, कंपनी घाटे में जाएगी तो आपका पैसा जाएगा। सिंपल सी बात है यार, क्योंकि आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो। ये एक चीज़ होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, कैसे काम करता है शेयर मार्केट, कैसे काम करता है। ये शेयर मार्केट काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। अगर लोगों को ये लगता है कि ये कंपनी इन फ्यूचर ग्रोथ करेगी, इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर लोगों को ये लगता है कि यार इस कंपनी के फंडामेंटल सही नहीं है तो उसकी डिमांड घट जाती है, और जब उसकी डिमांड घट जाती है तो उसकी प्राइस घट जाती है। सिंपल, यानी आपका पैसा लॉस में। अब कौन पॉइंट है, टाइप ऑफ शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग। दो तरीके के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको मैं दिल से इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, अपना पैशन दिखाते हैं। वेल्थ क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म में। सिंपल कर दूँ आपके को समझाने में। एक ज़मीन का टुकड़ा है, आप खरीदना चाहते हैं,
आपने उस ज़मीन के टुकड़े को लेके खरीद लिया, सब कुछ देखकर, फंडामेंटल देखकर। अब ये मैं रियल इस्टेट में नहीं जाऊँगा, ये भी बहुत अलग बात है, वो देखेंगे बाद में किसी वीडियो। बट ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं अभी इस वीडियो को ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं, ये मैं आगे और समझाता रहूँगा आपको। तो आपने एक टुकड़ा ज़मीन का खरीद के पटक दिया। अब ये क्या अब आपका पैशन होगा कि आपने सब्र किया। अब लॉन्ग टर्म में आपको उसका पैसे पे मल्टीप्लाई या वो कहूँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में आपको इसका मैजिक दिखता है, सब्र का फल मिलता है दोस्तों। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, मैं इसे ट्रेडिंग कहता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लोग क्या कहते हैं ट्रेडिंग के बारे में, मैं पर्सनली ट्रेडिंग को ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग, इसको मैं इजी शब्द में समझा दूँ आपको। ये ज़मीन का टुकड़ा है, वही ज़मीन का टुकड़ा आ गया। अब आपसे कोई बोलता है कि भैया आज बताओ इस ज़मीन के टुकड़े का भाव आज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अरे एक दिन में कैसे समझाओगे यार, एक दिन में कैसे गेस करूँ इसका भाव चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। अब यहाँ दो चीज़ देखो, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में दो चीज़ मायने रखती है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, यानी टेक्निकल आपको इंडिकेटर देखना पड़ते हैं, VWAP, MACD, ये बहुत से होते हैं। जब आप देखोगे ना तो यहाँ किताबें रखी हैं इनके ऊपर बहुत से, ठीक है। बट जब मैं समझाऊँ ट्रेडिंग के बारे में, उसके बाद मैं ट्रेडिंग से थोड़ा कि हाँ भाई ठीक है, जिसको करना है करें। बट पर्सनली मुझसे कमेंट बॉक्स में तुम पूछ लेना यार ट्रेडिंग को तुम क्यों सपोर्ट नहीं करते, तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ होती है इसके अंदर, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। अब भाई आ गया, ये हो गया लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। मेजर मार्केट एक्सचेंज इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कितने मार्केट एक्सचेंज है? देखिए दो हैं, एक तो होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो हो गए, क्या हो गए? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो हो गए, ठीक है। तो ये दो हैं, ठीक है, जहाँ पर आप कंपनियों के ये हमारे जो होता है मतलब शेयर मार्केट का होता है, ठीक है। अब होता है, ये आता है इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस। ये इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस जो इस शेयर मार्केट में होता है, ये क्या होते हैं, जो मोस्टली तो होते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ठीक है। अब निफ्टी 50 में बहुत सारे होती हैं, निफ्टी 50 में 50 कंपनियाँ होती हैं, 50 कंपनियाँ होती हैं। अब इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो अभी मोस्टली मैं आपको बता दिया, ठीक है। एक तो निफ्टी 50 है और एक एक्सचेंज है, ठीक है। सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स। हाँ, थोड़ा यार कभी बोलते हैं ना फंबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अब होता है बेनिफिट ऑफ शेयर मार्केट। ये मैं समझा दूँ, बेनिफिट ऑफ शेयर मार्केट। सबसे पहले तो मार्केट का पहला मैं बेनिफिट बता दूँ, उसमें इन्फ्लेशन का आप पे कोई असर नहीं पड़ता। आपका पैसा मार्केट के इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ता है शेयर मार्केट, ठीक है। दूसरा एक आप, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया यार कंपनी में हिस्सेदार हो गया, ठीक है। और इसमें डिविडेंड भी आपको मिलता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ मतलब कुछ फ़ायदे हैं जो शेयर मार्केट में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। रिस्क क्या होता है भाई? रिस्क होता है एक तो मार्केट की वोटिलिटी, उतार चढ़ाव। मार्केट के उतार चढ़ाव का भी रिस्क रहता है यार। मार्केट अभी जैसे सपोज करो यार, अभी कुछ टाइम पहले अगर ऐसी बहुत सी आपदा आ जाती है ना, कोरोना आ गया, जैसे ऐसी आपदा आ जाएंगी तो ऐसे एकदम से मार्केट क्रैश हो जाता है, या कुछ युद्ध हो गया, गृह युद्ध। अगर सपोज कर लो ऐसा ना हो, जैसे जब भी कई देश आपस में लड़ते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत फ़र्क पड़ता है, और इससे बहुत से काम धंधे, जब जंग होती है देशों में तो काम धंधे सब ठप हो जाते हैं, पूरा मार्केट ठप हो जाता है, तो फिर इसका भी बहुत ज़्यादा इन पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और एक चीज़ होती है, आप गलत स्टॉक को परचेस कर लो, आप उसके फंडामेंटल नहीं चेक करो, कुछ भी उठाया और कुछ भी ऐसे ही ले लिया, ये बहुत बड़ा इमोशन में आकर जल्दीबाजी में ये ट्रेडिंग भी बहुत मुझे वो लगता है, जैसे मैं बताता हूँ ना, इसे लीगल गैम्बलिंग कुछ ऐसा। जैसे ये मैंने, ये वॉरेन बफेट ने भी कहा था इसे गैम्बलिंग, ताकि झुंझुनवाला ने कहता है इसे गैम्बलिंग। तो है सो है, हमने भी करके देखा है, ठीक है। बट अपने रिस्क पे करें कुछ भी, मैं किसी को
कुछ नहीं कहता, अपने रिस्क पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, आप बिगिनर कैसे स्टार्ट करें? बिगिनर स्टार्ट करें कैसे? सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलाना, एक डीमेट एक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मैं डीमेट अकाउंट की बात करूँगा, ठीक है। डीमेट अकाउंट खुला लेना और शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर शेयर मार्केट में आना चाहते हो, मतलब आ रहे हो, तो थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेना। सिंपल से मैं आपको बता दूँ, ट्रिक बता दूँ। आप सब लोग ये देखिए, कोई भी हो, और आप ये देखिए अपने आसपास कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। बहुत से लोग अभी सेल्स में भी होंगे, या बहुत से लोग बिजनेस कर रहे होंगे, बहुत से लोग बहुत से आइटम बेच रहे होंगे, उनकी कोई शॉप होगी, कुछ भी होगी, तो वो देख रहे होंगे कि यार कौन सा प्रोडक्ट है मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा सेल होता है। या बहुत से लोग कहते हैं कैसे भी, किस तरीके से देखो ये सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, मतलब सेल हो रहा है, ये एक चीज़ होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर सेल होगा मार्केट में तो फिर उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, यानी कंपनी ग्रो करेगी। दूसरी चीज़, आपको सबसे बढ़िया सटीक तरीका पता क्या है? आप ये देखिए मार्केट में आने वाले टाइम में किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे अगर मैं अभी परसेंट में बात करूँ तो एनर्जी की डिमांड बहुत तेज़ बढ़ने वाली है। मतलब एनर्जी की जो ये बैटरी वाले जो चलते हैं ना, एनर्जी वाले जो, जैसे अभी बहुत सी ज़्यादा एनर्जी के अंदर कारें वगैरह आ गई हैं, बाइक वगैरह आ गई हैं, बैटरी से जो चलती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जिसमें आपको ऐसा लगे यार फ्यूचर में ये चीज़ ग्रोथ करेगी, तो वो भी चीज़ एक बार देख लीजिए। उन चीज़ों में आप पैसा लगाएंगे, उस चीज़ के शेयर खरीदेंगे, तो आपकी ग्रोथ होना डेफिनेटली है। तो मैंने क्या किया था आपको, कितनी चीज़ हो गई, 2 चीज़ हो गई ना, एक तो, और मैं क्या मिस कर रहा हूँ यार, यही चीज़ है ना, ठीक है। तो ये हाँ और हाँ, हाँ हाँ, याद आ गया। वॉरेन बफेट का कोड बोल रहा हूँ मैं खुद का नहीं बोल रहा, मैं वॉरेन बफेट का बोल रहा हूँ, और बहुत बेहतरीन चीज़ है। सपोज़ करो एग्जांपल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए है, और आपको 1 लाख रुपए, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, और आप 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं। अब इस 1 लाख रुपए को आपने एक कंपनी का शेयर 1 लाख रुपए का लेके पटक लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर जिस कंपनी का शेयर अभी आपने खरीदा है और अगर कल को वो कंपनी डूबती है तो आपका पूरा 1 लाख रुपए डूब जाता है। इससे बढ़िया क्या करें, जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था, आप इनको 10 टुकड़ों में डिवाइडेड करें, 10-10 हज़ार, 10-10 हज़ार, 10-10 हज़ार। अब 10 हज़ार में आप जैसी स्ट्रेटजी मैंने बताई, भाई क्या चीज़ कौन सी मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, या फिर इन फ्यूचर किसका है, ऐसे रिसर्च करके इन 10 शेयरों को 10 जगह देखो, ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। फंडामेंटल भी आपको देखना ज़रूरी है, बट अगर बिगिनर है तो इन चीज़ों पर ध्यान लगा ले, तो फंडामेंटल वो बहुत, हाँ आप आगे जाएंगे तो फिर आप सीखते जाएंगे। वो क्या होता है, एक बार में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, थोड़ी चोट खाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, बट मैंने जो आपको समझा दिया उस पर तो ध्यान दे ही लेना अपना। तो इन फ्यूचर 2 चीज़ देख लेना, अगर आप फिर भी है थोड़ी बहुत नॉलेज लेके आए तो ये देख लेना यार कुछ चीज़ का आने वाला फ्यूचर है, कौन सी चीज़ आने वाले फ्यूचर में चलेगी, और सबसे ज़्यादा आपके आसपास क्या चीज़ें सेल हो रही है, ठीक है। और फिर ये जो 1 लाख रुपए, इसको 10 हिस्सों में डिवाइडेड करना, 10 हिस्सों में, और उसमें से हर 10-10 हज़ार रुपये का आप शेयर खरीद लेना। मानो अगर गिरे से गिरे भी 3 कंपनियां डूब गई तो 7 तो ऊपर है ना। और आपको मैं इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, इसमें आपके अगर 3 ही डूबेगी, बाकी तो तिरेगी। चलो 4 डूब जाएगी यार, 6 तो चिरेगी, और 6 जो तिरेगी ना, बहुत अल्टीमेट आपको बेनिफिट दे के जाएगी। ये है बिगिनर लोगों को इस मार्केट में आने का फार्मूला। आशा करता हूँ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बहुत बेहतरीन तरीके से। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना यार कि मैंने जो बताया वो कैसा रहा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव है, प्लीज़ ज़रूर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे पूछिएगा। मैं हाजिर हूँ यार, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, आपके लिए हूँ मैं। ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया, आपको फुल सपोर्ट है मेरा, फुल। जो पूछोगे आधी रात को पूछोगे जवाब देंगे, ठीक है, पूछिए। फिर कहता हूँ लास्ट में, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। सपोर्ट कीजिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मुझे भूख है आपके कमेंट की। आप लोग जब मुझसे पूछेंगे तब मुझे पता चलेगा यार मेरे को अपने लोगों के लिए क्या क्या बना कर देना है, इनको कैसे, इनके लिए वेल्थ क्रिएट करनी है मुझे। मेरी जितनी भी नॉलेज है मैं आपको शेयर करूँगा इस चैनल के थ्रू, मेरा यही है। बट आपका सपोर्ट रहेगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब कराए बिना मत जाइएगा अगर आपने ये वीडियो देख लिया। सबसे थैंक यू मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो बहुत बहुत थैंक्स। आप एक बेसिक शेयर मार्केट समझ चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम और भी चीज़ें बताएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में तैयारी कर रहा हूँ कि अब मैं ये कहूँगा कि शेयर कैसे परचेस करें, किसी भी कंपनी का अगर हमको शेयर खरीदना है तो उसको हम कैसे परचेस करें। तो वो उस पर स्क्रिप्टिंग चल रही है मेरी थोड़ी, जिसे तैयार हो जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम लोग फिर से बात करेंगे।
तब तक के लिए कुछ मिस तो नहीं रहा। हाँ, कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, इंश्योरेंस हो, बैंक अकाउंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, सब चीज़। डीमेट अकाउंट भी है, वो भी मैं डाल दूँगा। सब कुछ है, जो भी आपको परचेस करना है आप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई आसिफ खान को इजाज़त दो। जय हिंद, जय भारत।